बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। डियर स्टूडेंट, कैसे हैं आप? मैं हूं आपका हेल्पर सर अमानत। और आज बेटा मैं आपके साथ एक्सरसाइज नंबर 3.4 जो कि 8th क्लास की न्यू बुक की है वो डिस्कस करूंगा। इसका क्वेश्चन नंबर 1 बेटा आप देख रहे हो, फाइंड द कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ द स्फीयर। ये लफ्ज़ को बेटा आपने अच्छी तरह समझना है कि स्फीयर किस तरह की फिगर या किस तरह की जो है ना वो शेप होती है। तो फुटबॉल भी आप खेलते हो और टेनिस बॉल भी आप खेलते हो। तो बेटा फुटबॉल की जो शेप होती है वो स्फेयर होती है। फ़र्क इतना है कि फुटबॉल अंदर से बेटा खाली होता है हेलो, लेकिन जो स्फेयर होता है वो सॉलिड होता है। तो ये बेटा अगर आप टेनिस बॉल की भी यही आप एग्जांपल ले सकते हैं कि वो भी स्फेयर शेप का होता है, लेकिन बीच से खाली होता है। स्फेयर बीच से खाली नहीं होता, ये सॉलिड शेप का होता है। ये चीज़ जहन में रखनी है। अब इसका हम जो है ना वो सरफेस एरिया, यानी कि अगर एक फ़ुटबॉल आपको दे दिया जाए और कहा जाए कि इसकी टोटल जो सरफेस एरिया है वो आप फाइंड करो, तो वो स्फेयर का सरफेस एरिया वाला फार्मूला जो है ना वो आपने पुट कर देना है। द स्फेयर हुज रेडीज आर गिवन, यानी ये 3 क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 1 के 3 पार्ट हैं, तो इसलिए रेडीज ये रेडियस की प्लूरल फॉर्म है, तो ये दिया गया है। ये हमारे पास गिवन है, टेकिंग पाई इज इक्वल टू 22/7, यानी पाई की वैल्यू जो वो कह रहे हैं वो लोग वो 22/7 है। अब हमारा क्वेश्चन नंबर 1 का जो फर्स्ट पार्ट है वो सरफेस एरिया ऑफ स्फेयर, उसका जो आर गिवन है वो 3.5 है। ये रेडियस है बेटा इसका, और सरफेस एरिया हमने फाइंड करना है किसका? स्फेयर का। स्फेयर का सरफेस एरिया जो है वो 4 पाई आर स्केयर है। इसके जो नेक्स्ट एक्सरसाइज आएगी बेटा उसमें आप हेमिस्फेयर के मुतालिक जो है ना वो सीखेंगे, और उसमें उसका जो है ना वो सरफेस एरिया है हेमिस्फेयर, यानी हेमी मीन आप हाफ कह लें, यानी आधी शक्ल। जैसा कि आप टेनिस बॉल बाज़ दफ़ा फट जाती है और उसके 2 पार्ट हो जाते हैं, और अगर एक पार्ट को लिया जाए तो वो हेमिस्फेयर होता है। लेकिन यहाँ फिर मैं वो बात दोहराता हूँ कि हेमिस्फेयर जो है वो सॉलिड शेप का होगा, वो बीच से हेलो यानी खाली नहीं होगा। तो ये हम स्फेयर का फार्मूला जो है ना वो हमारे पास है 4 पाई आर स्केयर। इसका हमने सरफेस एरिया जो है ना वो फाइंड करना है। तो 4 × 22/7 और आर स्केयर, आर हमारे पास था 3.5। तो ये हमने जब इसको सॉल्व किया है तो जो इसका आंसर आया है 1 पार्ट का वो 154 स्क्वायर सेंटीमीटर आंसर है। अब बेटा इससे आगे पार्ट नंबर 2 है जिसका रेडियस आप देख रहे हो कि 2.8 है। सरफेस एरिया ऑफ स्फीयर 4 पाई आर स्क्वायर, ये फार्मूला है उसका सरफेस एरिया हम फाइंड करने का। ये फार्मूला लगाया, वैल्यू पुट की, और वैल्यू पुट करने के बाद कैंसिलेशन या मल्टीप्लिकेशन जो भी होता है वो किया, तो हमारे पास 98.56 स्क्वायर सेंटीमीटर पार्ट नंबर 2 का आंसर है। आगे बेटा इसका पार्ट नंबर 3 भी आप देख रहे हो जिसका जो है वो रेडियस 0.21 मीटर है। सरफेस एरिया ऑफ स्फीयर 4 पाई आर स्क्वायर है। अब बेटा ये जो है ना हमने फार्मूला पुट किया, फार्मूला पुट करने के बाद हमने इस कैंसिलेशन की, तो जो इसका हमारे पास आंसर आया है वो आया है 0.5544 मीटर स्क्वायर या स्क्वायर मीटर। ये क्वेश्चन नंबर 1 का पार्ट नंबर 3 था जिसका ये आंसर आप देख रहे हो। इससे आगे बेटा ये क्वेश्चन नंबर 2 भी आप अपनी स्क्रीन पे देख रहे हो, फाइंड द रेडियस। पहले हमने सरफेस एरिया ऑफ स्फीयर फाइंड किया, अब वो उसने हमें सरफेस एरिया दिया हुआ है और वो कह रहा है कि इसका जो है ना रेडियस वो आप फाइंड करके मुझे दो। तो फाइंड द रेडियस ऑफ स्फीयर इफ इट्स एरिया इज गिवन बाय इतना। ये क्वेश्चन नंबर 2 का पार्ट नंबर 1 है, ये एरिया उसने दे दिया है, इसका हमने जो है ना वो रेडियस यानी आर फाइंड करना है। तो बेटा एरिया ऑफ स्फीयर का फार्मूला आपने पुट किया, यहाँ एरिया की जगह एरिया लिख दिया,
और फार्मूले की जगह उसकी वैल्यू पुट कर दी। वैल्यू पुट करने के बाद हमने जो इसको सॉल्व किया तो हमारे पास सॉल्यूशन के बाद ये आर स्केयर इज इक्वल टू 49/4 आया है। तो बेटा यहाँ हमने आर निकालना है, आर स्केयर नहीं, तो हम लिखेंगे टेकिंग स्केयर रूट बोथ साइड। दोनों तरफ हमने लिया, ये इससे कैंसिल हो गया। जब इसकी कैंसिलेशन करेंगे तो ये हमारे पास 7/2 आ जाएगा। 7/2 को हम फर्दर अगर सॉल्व करेंगे तो ये हमारे पास 3.5 आ जाएगा सेंटीमीटर, ये जो कि इस क्वेश्चन का आंसर है। क्वेश्चन नंबर 2 का पार्ट नंबर 2 भी आप देख रहे हो बेटा। इसका जो उसने एरिया दिया है, सरफेस एरिया, वो 231 मीटर स्क्वायर है। इसका भी हमने क्या फाइंड करना है, आर फाइंड करना है। हमने फार्मूला लिखा, एरिया की जगह एरिया लिख दिया, और फार्मूले की जगह फिर हमने वैल्यू लिखी, वैल्यू इससे मल्टीप्लाई कराई, और मल्टीप्लाई कराने के बाद हमारे पास 1617 यानी 1617/88 इसकी वैल्यू आ गई। लेकिन ये आर स्केयर की है, हमें आर चाहिए, तो हम टेकिंग स्केयर रूट बोथ साइड। अब बोथ साइड लेंगे तो ये हमने लिया, ये इसे कैंसिल हो गया, और इसका जब हमने स्क्वायर रूट फाइंड किया 147/8 का, तो हमारे पास जो स्क्वायर रूट आया है इसका, वो आया है 4.29 मीटर। ये रेडियस है और ये इस क्वेश्चन का आंसर है। क्वेश्चन नंबर 2 का पार्ट नंबर 3 भी आप देख रहे हो, जिसमें जो सरफेस एरिया है वो 308 मीटर स्क्वायर है। एरिया ऑफ स्फीयर के नीचे एरिया लिखा, फार्मूले की जगह हमने उसकी वैल्यू लिखी और वैल्यू लिख के उसको मल्टीप्लाई करवाया। मल्टीप्लाई करवाने के बाद हमारे पास जो फाइनल नंबर आया है वो 2156/88। ये आंसर आर स्केयर का आया है। तो यहाँ भी हम बेटा टेकिंग स्केयर रूट बोथ साइड। जब हम बोथ साइड स्केयर रूट लेंगे तो ये इसे कैंसिल हो जाएगा, और इसका हम अगर स्केयर रूट फाइंड करेंगे तो हमारे पास जो इसका आंसर आएगा वो आएगा 4.949 मीटर। ये आर है, ये स्केयर में नहीं, ये ओनली मीटर या सेंटीमीटर में ही इसका आंसर आएगा। ये बेटा 3.4 एक्सरसाइज का क्वेश्चन नंबर 3 का पार्ट नंबर 1 है। फाइंड द वॉल्यूम। पहले हमने जो है ना वो रेडियस फाइंड की है क्वेश्चन नंबर 1 में, और रेडियस गिवन थे, एरिया फाइंड किए। क्वेश्चन नंबर 2 में उन्होंने एरिया दिए हुए थे, हमने रेडियस फाइंड किए। और क्वेश्चन नंबर 3 में आप देख रहे हो कि वो रेडियस दिया हुआ है, आर गिवन है, और वो वॉल्यूम की जो है ना वो डिमांड कर रहा है। तो हम वॉल्यूम इसका निकालेंगे। वॉल्यूम का फार्मूला भी आप याद कर लेना। ये वॉल्यूम का फार्मूला मैंने आपके सामने लिखा है 4/3πr³। ये किसका है, वॉल्यूम ऑफ स्फीयर। ये हमने फार्मूला पुट किया, उसकी वैल्यू पुट की। वैल्यू पुट करने के बाद जब हमने सॉल्व किया तो ये हमारे पास जो इसका आंसर आया है वो 817.61 क्यूब सेंटीमीटर। ये वॉल्यूम है तो क्यूब में आएगा। क्वेश्चन नंबर 3 का पार्ट नंबर 2 भी आप देख रहे हो। इसका जो उन्होंने हमें रेडियस दिया है वो 8.7 है। अब वॉल्यूम ऑफ स्फीयर 4/3πr³, 4/3 मल्टीप्लाई 22/7, और आर का जो है ना हमने क्यूब लिया। क्यूब लेने के बाद जब मैंने फर्दर सॉल्व किया तो जो इसका हमारे पास वॉल्यूम आया है वो 2759.44 क्यूब सेंटीमीटर। ये सेकंड पार्ट का आंसर है। आगे आप इसका 3 का 3 पार्ट देखें तो इसका जो उन्होंने आर दिया है बेटा वो हमारे पास 7 है, और वॉल्यूम ऑफ स्फीयर 4/3πr³। अगेन वही फार्मूला जो अगर आपको याद होगा तो बड़ी आसानी से आप क्वेश्चन बेटा हल कर लेंगे। ये हमने उसकी वैल्यू पुट करने के बाद जब हमने इनको सॉल्व किया तो जो इस क्वेश्चन का हमारे पास आंसर आया 1437.33 क्यूब सेंटीमीटर। 3 पार्ट का क्वेश्चन नंबर 3 का 3 पार्ट जो कि ये इसका आंसर है। 3 का 4 पार्ट भी आप देख रहे हो, 3.4 मीटर, ये क्या है, आर है।
तो वॉल्यूम ऑफ स्फीयर हमने फाइंड करने के लिए उसका फार्मूला पुट किया, फार्मूला पुट करने के बाद उसको सॉल्व किया। जब हमने बेटा इसको सॉल्व किया है तो जो इस क्वेश्चन का आंसर हमारे पास आया है वो 164.70 क्यूब सेंटीमीटर। ये आंसर है 3 के पार्ट 4 का। आगे अगर आप देखें बेटा इस एक्सरसाइज यानी 3.4 का क्वेश्चन नंबर 4 है, उसका पार्ट नंबर 1 है फाइंड द रेडियस एंड वॉल्यूम ऑफ ईच ऑफ द फॉलोइंग। क्या फाइंड करना है? रेडियस भी फाइंड करना है और वॉल्यूम भी आपने फाइंड करना है ऑफ ईच ऑफ द फॉलोइंग स्फीयर हुईज सरफेस एरिया आर गिवन। अब बेटा जो सरफेस एरिया है वो गिवन है, उसमें से हमने आर भी फाइंड करना है। पहले हम आर फाइंड करेंगे और आर फाइंड कर लेंगे तो फिर हम उसका जो है ना वो वॉल्यूम भी फाइंड कर लेंगे। इसका जो एरिया है वो 1/7 सेंटीमीटर स्क्वेयर है। अब सरफेस एरिया और स्फीयर का जो फार्मूला हमने लगाया, एरिया की जगह एरिया लिख दिया और फार्मूले में उसकी वैल्यू पुट की। वैल्यू पुट करने के बाद जब हमने सॉल्व किया है तो हमारे पास आ गया है 1408/88 इज इक्वल टू आर स्क्वेयर। हमें आर चाहिए, आर स्क्वेयर नहीं चाहिए। तो यहाँ हम दोबारा जो है ना टेकिंग स्क्वेयर रूट बोथ साइड लेंगे। जब बोथ साइड लेंगे ये हल हो जाएगा, ये कैंसिल हो गया। और इसका जो 16 का आप अगर लेंगे स्क्वेयर रूट तो वो हमारे पास 4 आएगा। तो जो इसका आर आया है वो हमारे पास 4 आया है। उसने रेडियस की डिमांड की थी, रेडियस हमारा 4 आ गया, साथ उसने वॉल्यूम भी डिमांड किया हुआ। तो वॉल्यूम ऑफ स्फीयर 4/3 पाई आर क्यूब। ये हमने फार्मूला पुट करके जो हमारे पास आर आया उसको पुट किया, उसकी वैल्यू पुट की। जब हमने सोल्यूशन किया इसका तो ये हमारे पास आता है 268.2 क्यूब सेंटीमीटर। ये बेटा इसका आंसर है। क्वेश्चन नंबर 4 का पार्ट नंबर 2 भी आप देख रहे हो, यहाँ भी एरिया गिवन है और सरफेस एरिया ऑफ स्फीयर, इसमें से हमने आर भी फाइंड करना है और वॉल्यूम भी फाइंड करना है। जब हमने इसकी वैल्यू पुट की और इसको सॉल्व किया तो हमारे पास ये आता आया है 17.248/88 इज इक्वल टू आर स्क्वेयर। तो हम टेकिंग स्क्वेयर रूट, यहाँ भी हम टेकिंग स्क्वेयर रूट लेंगे बेटा, तो ये इससे कैंसिल हो जाएगा और इसका जब हम स्क्वेयर रूट फाइंड करेंगे तो हमारे पास जो आर आएगा वो आएगा 0.44। ये इसका हाफ क्वेश्चन हुआ है, यानी आर फाइंड किया, इसका वॉल्यूम हमने आगे फाइंड करना है। वॉल्यूम ऑफ स्फीयर जब बेटा फाइंड करना है तो 4/3 पाई आर क्यूब, ये हमने पाई की वैल्यू पुट की और आर की जगह हमने आर की वैल्यू पुट कर दी। इसको सॉल्व किया तो हमारे पास आ गया है 0.357 क्यूब सेंटीमीटर, जो कि इसका आंसर है। अब बेटा ये मैंने यहाँ राउंड अप कर दिया है, डेसिमल के बाद 2 पॉइंट तक मैंने राउंड अप कर लिया। ये 7 था तो ये 5 क्या हो गया 6, तो इसको आप 0.36 क्यूब सेंटीमीटर भी लिख सकते हो और ये भी लिख सकते हो। ये इसका आंसर है। इस क्वेश्चन नंबर 4 का बेटा पार्ट नंबर 3 भी आप देख रहे हो कि एरिया, इसमें एरिया गिवन है, हमने आर फाइंड करके उसका वॉल्यूम निकालना होता है। ये क्वेश्चन नंबर 4 के आल पार्ट जो है ना वो इसी तरह है। तो ये एरिया की जगह हमने एरिया लिखा, फार्मूले की जगह फार्मूला लिख के उसकी वैल्यू पुट की और सॉल्व किया तो हमारे पास 616 × 7/88 इज इक्वल टू आर स्क्वेयर। तो यहाँ हम टेकिंग स्क्वेयर रूट बोथ साइड, जो कि मैंने लिखा नहीं, आप लिख लीजिएगा, टेकिंग स्क्वेयर रूट बोथ साइड। अब जब बोथ साइड लेंगे ये इसे कैंसिल हो जाएगा और इसका निकालेंगे तो हमारे पास जो आ जाएगा वो 7 इज इक्वल टू आर, यानी रेडियस है। अब आप बेटा इसका आगे वॉल्यूम फाइंड करेंगे। जब वॉल्यूम ऑफ स्फीयर की बात करते हैं तो फार्मूला आपको याद हो चुका है, फार्मूला पुट करें, उसकी जगह उसकी वैल्यू पुट करके जब हम सॉल्व करेंगे तो ये आ जाएगा 1437.33 क्यूब मीटर। ये मीटर में है तो बेटा इसका मीटर में आंसर आएगा। ये इसका वॉल्यूम है क्वेश्चन नंबर 4 के पार्ट नंबर 3 का। आगे बेटा आप अपनी स्क्रीन पे देख रहे हो क्वेश्चन नंबर 5 है। अ स्फेरिकल टैंक इज ऑफ रेडियस 7.7 मीटर है,
हाउ मैनी लीटर वाटर कैन इट कंटेन, वो कहता है कि इसमें कितना पानी आ सकता है। सपोज आपके घर में जो वाटर टैंक लगा हुआ है ओवरहेड आपकी छत पे, तो वो एक फुटबॉल शेप का है यानी स्फेरिकल है, और उसका जो रेडियस है वो 7.7 मीटर है। अब आपने देखना है कि वो पानी उसमें कितने लीटर आ सकता है। ये अपने घर की टैंकी से आप बड़े आराम से जो है ना वो निकाल सकते हैं कि हमारे घर में जो टैंक पड़ा हुआ है ओवरहेड उसमें कितने लीटर पानी आता है। हम वॉल्यूम ऑफ ए स्फेरिकल टैंक 4/3 πr³ है। अब 4/3 मल्टीप्लाई 22/7 पाई की वैल्यू, और ये आर जो हमारे पास है इसको हमने 3 टाइम किया, तो ये हमारे पास जो इसका आंसर आया है वो 1913.09067 क्यूब में आया है। लेकिन बेटा ये जो हमारे पास वैल्यू है वो मीटर में है और हमने इसको लीटर में कन्वर्ट करना है। तो आप ये अच्छी तरह याद कर लिए कि 1 क्यूब मीटर इज इक्वल टू 1000 लीटर। यानी अगर 1 मीटर क्यूब मीटर है, क्यूब मीटर यानी उसकी लेंथ भी है, विड्थ भी है और हाइट भी है, और वो अगर उसमें आप पानी को मेजर करेंगे तो वो 1000 लीटर जो है ना वो आएगा। तो हमें ये हमारे पास जो आया है ये क्यूब मीटर में था, तो हमने लीटर में कन्वर्ट करना है, तो हम 1000 से इसको क्या करेंगे, मल्टीप्लाई करवाएंगे। जब मल्टीप्लाई करवाएंगे तो हमारे पास जो आंसर आ जाएगा वो 19,13,90.67 लीटर जो है ना वो वाटर, जो आपका वाटर टैंक है स्फेरिकल, उसमें पानी इतने लीटर जो है ना वो पानी आएगा। ये बेटा आप इसका आगे वाला क्वेश्चन भी देख रहे हो। ये क्वेश्चन है द सरफेस एरिया ऑफ अ स्फीयर इज 576 पाई सेंटीमीटर स्क्वायर है। व्हाट विल बी इट्स वॉल्यूम, एरिया दिया है, वॉल्यूम डिमांड कर लिया है। इट इज द मेल्टेड, इफ इट इज मेल्टेड, अगर वो मेल्ट किया जाए तो हाउ मैनी स्मॉल स्फीयर ऑफ डायामीटर 1 सेंटीमीटर कैन बी मेड आउट ऑफ इट, कि उसके वो छोटे जो 1 डायामीटर के स्फीयर हैं वो कितने उसमें से बन पाएंगे। तो वो हम कैसे बनते हैं वो आगे अभी आप हल करते हैं, क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। तो ये आप देख लीजिएगा, सरफेस एरिया ऑफ स्फीयर इतना है, वो ये हमने उसका फार्मूला पुट किया, फार्मूला पुट करने के बाद सवाल को सॉल्व किया, सॉल्व करने के बाद हमने ये टेकिंग स्क्वायर रूट बोथ साइड लिया था, ये आ रह गया, और इसका जो हमारे पास आया है वो स्क्वायर रूट 12 आया। 12 हमारे पास आर फाइंड किया हमने। अभी जो वो पूछ रहा था वो उसने कुछ क्वेश्चन और पूछा है, लेकिन हमने आर फाइंड कर लिया। अब हम इसका निकालेंगे वॉल्यूम। वॉल्यूम ऑफ स्फेरिकल या स्फेयर 4πr³ 4/3 πr³ है। ये फार्मूला पुट किया, फार्मूला पुट करने के बाद हमने पाई को ओपन नहीं किया क्योंकि वो आगे हमारे पास है, तो हम पाई को पाई से कैंसिल करेंगे, तो ये आ जाएगा 6912/3 पाई। अब बेटा ये फार्मूला हमने पुट किया, जब लगाया है, ये सेंटीमीटर क्यूब आया है, सेंटीमीटर क्यूब आया है इस फार्मूले को सॉल्व करने के बाद। अब कह रहा है कि वॉल्यूम स्मॉल, ये बड़े का आया है, जो बड़ा स्फीयर है उसका ये वॉल्यूम आया है, और छोटे का जो वॉल्यूम है, वॉल्यूम ऑफ स्मॉल स्फीयर विद रेडियस 1/2 सेंटीमीटर। अब 1/2 कैसे हो गया बेटा, वो आप उसने डायामीटर दिया है छोटे का जो कि 1 दिया है, और d इज इक्वल टू आपको मैंने बताया था कि 2r होता है। जब 2r होता है तो 2 पे हम 1 को डिवाइड करेंगे, तो जो हमारे पास r आ जाएगा वो आ जाएगा 0.5, या 1/2 भी आप लगा सकते हो, वो आपकी मर्ज़ी की बात है, पॉइंट में लगाएं या वैसे लगाएं। ये फार्मूला पुट किया हमने, फार्मूला पुट करने के बाद जो हमारे पास है छोटे का है और बड़े का है, तो ये हमने किया, इसको फर्दर सॉल्व किया है,
तो हमारे पास ये आ गया 0.5/3 पाई इज इक्वल टू 0.1666। अब बेटा जब हमने इसके स्मॉल जो स्फीयर हैं वो निकालने हैं, नंबर ऑफ स्मॉल स्फीयर, ये हमारे पास बड़े का वॉल्यूम है और ये छोटे का है, यानी स्मॉल वाले का ये वॉल्यूम है आप देख रहे हो, और बिग वाले का ये वॉल्यूम है। जब आप ये वॉल्यूम निकालोगे तो बेटा ये हमारे पास हल सोल्यूशन करने के बाद ये 13,824 स्फीयर बनेंगे छोटे। उस बड़े से अगर हम छोटे बनाएंगे मेल्ट करने के बाद तो वो इतने बनेंगे, अप्रैक्सीमेटली बनेंगे। बेटा ये पॉइंट में आगे पीछे भी हो सकते हैं, लेकिन ये तकरीबन जिसको आप कहते हो वो इतने उसके स्फीयर फॉर्म्ड कर सकते हैं हम। ये बेटा एक्सरसाइज आप जो 3.4 कर रहे हो ये इसका लास्ट क्वेश्चन है। अ सॉलिड कॉपर स्फीयर of radius 3 centimeter is melted and electric wire of diameter 0.4 centimeter is made out of the copper obtained, यानी कि एक स्फीयर है, इतना उसका डायामीटर रेडियस है, उसको हमने मेल्ट किया है और मेल्ट करने के बाद उसकी हमने वायर मेड करनी है जिसका जो डायामीटर है वो ये है, और वो कह रहे हैं कि उसको मेल्ट करने के बाद उससे कितनी लंबी वायर जो है ना वो आप मेड कर सकोगे। तो वो आप बड़ी आसानी से बेटा सवाल कर लोगे, कोई मुश्किल नहीं, थोड़ा सा आप मेरे साथ रहें समझें। रेडियस ऑफ सॉलिड स्फीयर आर 3 सेंटीमीटर है, वॉल्यूम ऑफ स्फीयर 4/3 पाई आर क्यूब, ये हमने इसका वॉल्यूम निकाला जो जिसका हमें रेडियस 3 सेंटीमीटर दिया था। अब बेटा जब हमने उसका वॉल्यूम निकाल लिया है तो वो हमारे पास आ गया है 2376/21 क्यूब सेंटीमीटर। अब डायामीटर ऑफ वायर 0.4 सेंटीमीटर है, डायामीटर नहीं, हमें बेटा रेडियस चाहिए। रेडियस ऑफ वायर आर इज इक्वल टू होता है d/2, d/2। तो d हमारे पास जो है वो 0.4 है, तो O2 हमने लगाया। जब हमने इसको फर्दर सॉल्व किया है तो जो हमारे पास आंसर आया है यानी आर वो है 0.2 सेंटीमीटर। अब एरिया ऑफ वायर बेटा जो होता है वो होता है पाई आर स्क्वायर। जब हमने पाई आर स्क्वायर निकाला तो ये हमारे पास 0.88/7 सेंटीमीटर क्यूब जो है ना वो उसका एरिया निकला है, ये स्क्वायर में है। ये बेटा इसका एरिया निकला है वायर का। अब वायर का एरिया नहीं हमें चाहिए, हमें वायर की लेंथ चाहिए। तो वॉल्यूम ऑफ वायर जो होता है बेटा आप देख लें, वॉल्यूम ऑफ वायर इज इक्वल होता है लेंथ ऑफ वायर मल्टीप्लाई एरिया ऑफ वायर। एरिया ऑफ वायर हमने निकाल लिया है और अब हमने लेंथ ऑफ वायर निकालनी है। तो वॉल्यूम ऑफ वायर को हम एरिया ऑफ वायर पे डिवाइड कर देंगे तो जो हमारे पास चीज़ आएगी वो लेंथ आएगी वायर की, वो हमने ये किया। अब बेटा जब ये 2376/21 ओवर ये डिवाइड हो रहा था, यहाँ ओवर यहाँ इधर जाके इसका रेसिप्रोकल हुआ। जब रेसिप्रोकल हुआ है तो हमारे पास इसकी कैंसलेशन हमने की। जब कैंसलेशन हमने इसकी कर ली है तो जो हमारे पास वायर की लेंथ आएगी वो 900 सेंटीमीटर, ये लॉन्ग है, ये लेंथ है बेटा उसकी वायर की। क्यों हम डिमांड ही उसने ये की थी, हमने जो वॉल्यूम ऑफ वायर होता है वो इक्वल होता है लेंथ ऑफ वायर मल्टीप्लाई एरिया ऑफ वायर। एरिया हमने निकाल लिया, हमने वॉल्यूम को एरिया पे डिवाइड किया तो हमारे पास जो चीज़ आ गई है वो उसकी लेंथ आई है और वो आई है 900 सेंटीमीटर। इतनी लंबी जो है ना वो आप तार या वायर उससे मेड कर सकोगे। तो बेटा उम्मीद है कि ये क्वेश्चन ये एक्सरसाइज भी आपको समझ आई होगी। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफिज़।